गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 15 के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। पाठ 15 हमारा है नौकर, पाठ का नाम है, जिसमें गांधी जी के व्यवहार का हमें पता चलता है कि किस प्रकार उन्हें अपना काम स्वयं से करने में आनंद आता है। वे अपना काम स्वयं से करते थे, किसी की सहायता नहीं लेते थे, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी काम उनके नज़र में छोटा या बड़ा नहीं होता था। जब वे दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस आते हैं भारत में, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसमें बहुत सारे अतिथि आके रुकते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, और कुछ वहाँ के अतिथि अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे आते हैं। तो किस प्रकार गांधी जी आश्रम में हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते थे, अतिथियों का ध्यान रखते थे कि किसी भी अतिथि को कोई भी परेशानी ना हो। तो हम लोगों ने बच्चों इस पाठ के 2 प्रश्नों को कर लिया था। पहला प्रश्न हम लोगों का पूछा था कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। एक बार की घटना है जब आश्रम में कुछ छात्र आते हैं और उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पे बहुत घमंड होता है ना, बहुत अभिमान होता है। तो गांधी जी से वो बोलते हैं कि मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। तो गांधी जी इस पर उन्हें गेहूँ बीनने का कार्य देते हैं और समझ जाते हैं कि ये किस लिए ये काम मांग रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। वो छात्र सोचते हैं कि गांधी जी उन्हें कोई पढ़ने लिखने वाला काम देंगे, लेकिन गांधी जी उन्हें कौन सा काम देते हैं, गेहूँ बीनने का काम। 1 घंटे बाद वो थक जाते हैं बीनते बीनते गेहूँ और फिर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न में हम लोगों ने कर लिया था कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर करते हैं। ठीक है, पाठ में कई सारे ऐसे प्रसंग आए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये काम तो नौकर चाकर करते हैं, लेकिन गांधी जी स्वयं वो कार्य कर रहे थे। तो आज हम लोग बच्चों प्रश्न नंबर 3 का प्रश्नोत्तर करेंगे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रश्नोत्तर को करिए। प्रश्न हमारा तीसरा है, प्रश्न तीसरा, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने क्या किया। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे। जब एक बार जाते हैं लंदन गांधी जी भारतीयों की मांग को रखने ब्रिटिश सरकार के सामने, तो वहाँ पे लंदन में कुछ भारतीय छात्र होते हैं और उन्हें पता चलता है कि गांधी जी आए हुए हैं देश से। तो वो क्या करते हैं कि एक भोज पे निमंत्रण करते हैं गांधी जी को, और वो शाकाहारी भोज पर। तो उस भोज में जो वहाँ के छात्र होते हैं उन्होंने निश्चय किया था कि वे स्वयं अपने हाथों से गांधी जी के लिए खाना पकाएंगे, भोजन पकाएंगे। और जब वो लोग सारी व्यवस्था कर रहे थे भोजन पकाने की, तो उसी बीच गांधी जी भी वहीं पे आ जाते हैं। छात्रों को पता ही नहीं चलता है कि गांधी जी हैं ये, और गांधी जी बिना किसी को कुछ बोले उनकी सहायता में लग जाते हैं। तो वही घटना ये पूछ रहा है कि लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो इसको कहानी की तरह लिखेंगे। उत्तर हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हमें पूरी घटना लिखनी है तो हम लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक बार गांधी जी लंदन गए। ठीक है, गांधी जी लंदन गए। वहां उन्हें
छात्रों ने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। ठीक है। इसके बाद तीसरे पहर 2 बजे, यानी थोड़ी देर बाद दोपहर के 2 बजे, तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी, एक दुबला पतला और छरहरा मतलब बहुत ही पतला, दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें आता है। ठीक है। आकर उनमें शामिल हो गया। ठीक है। आकर उसमें क्या करता है, शामिल हो जाता है। एक पतला दुबला आदमी जब सारे जो छात्र होते हैं वो भोजन की तैयारी जब करते हैं, तो उसी बीच एक बहुत ही पतला दुबला आदमी, एकदम छरहरा, उसका कद काठी था, वो क्या करता है, उन्हीं लोगों के बीच में आके वो शामिल हो जाते हैं। तो सारे छात्रों का ध्यान अभी तक तो भोजन पकाने में लगा था, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये आदमी कौन है। लेकिन जब उस दल का नेता आता है, जो भोजन पका रहे होते छात्रों का जब नेता आता है वहाँ पे, तो उसने देखा गांधी जी की, उसकी नज़र गांधी जी पे पड़ती है और वो पहचान लेता है कि ये तो हमारे अतिथि ही तो हैं। तो यही घटना हमें इसमें लिखनी है। तो दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। ठीक है। और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने, और अन्य छुटपुट काम करने में, यानी छोटे मोटे छुटपुट काम करने में, छुटपुट काम
करने में उनकी मदद करने लगा, उनकी मदद करने लगा। ठीक है, उनकी मदद करने लगा वो। बाद में छात्रों का नेता, बाद में थोड़ी देर बाद छात्रों का नेता वहां आता है, छात्रों का नेता वहां आया और आया तो देखा कि, आया तो देखा कि, क्या लिखता है बच्चों, कि उसने देखा कि वह दुबला पतला आदमी, वह दुबला पतला आदमी, ठीक है, दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, और कोई नहीं, बल्कि कौन था वो, बल्कि उस शाम को भोज में, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके, निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि हैं। ठीक है, सम्मानित अतिथि ही, ठीक है, अतिथि ही गांधी थे, गांधी थे। ठीक है, अतिथि गांधी थे या अतिथि ही गांधी थे। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी ने, इस प्रकार गांधी जी ने, ठीक है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के क्या करते हैं बच्चों, बिना किसी संकोच के वो छात्रों की मदद करते हैं, संकोच के छात्रों की मदद की, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी ने श्रीमती पोलक के बच्चों का दूध कैसे छुड़वाया। गांधी जी के एक मित्र की पत्नी होती हैं श्रीमती पोलक, उनका एक बच्चा होता है, बहुत नवजात शिशु होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है अपनी माँ को और उनका दूध पीना नहीं छोड़ता, जिससे श्रीमती पोलक है बिल्कुल तंग आ चुकी हैं, एकदम परेशान हो चुकी हैं। वो उसका दूध छुड़वाना चाहती थी और वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और उनका शरीर एकदम पतला हो चुका था। जब गांधी जी आते हैं, उनको देखते हैं कि बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और बच्चा है उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो गांधी जी ने क्या उपाय किया उसको दूध छुड़ाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, हम लोग अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने, प्रश्न 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों का
कैसे छुड़वाया। ठीक है, दूध कैसे छुड़वाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर चौथा इसका लिखेंगे, एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल में, दक्षिण अफ्रीका के जेल में या जेल से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर, घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी, उनके मित्र की जो पत्नी होती है, उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक, श्रीमती पोलक बहुत ही, ठीक है, बहुत ही दुबली पतली कमजोर हो गई है, बहुत ही दुबली पतली और कमजोर हो गई है, कमजोर हो गई है। ठीक है, फिर क्या होता है, उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था, उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था, उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था। ठीक है, बच्चा उन्हें रो रो कर जगाए रखता था, वह उन्हें रो रो कर जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे, गांधी जी जिस दिन लौटे, उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम, उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। ठीक है बच्चों, बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर, बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से
उठाकर, बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लिया, अपनी बिस्तर पर लिटा लिया। ठीक है। वह चारपाई के पास, वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, पानी भरकर रख लेते थे कि बच्चे को प्यास लगे तो, कि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, उसे पिला दे। ठीक है, उसे पिला दे। एक समय के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। एक समय के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, एक समय के बाद क्या होता है, बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़ाया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़ाया, बच्चे का दूध छुड़वाया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमारा ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे के प्रश्न उत्तर को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।